Dear friends, this is Shehzad Ansari and welcome to the Shehzad Ansari YouTube channel. As we have seen in the last video, subject and predicate, and I told you in the last video we will see in the next video active wise and passive wise of simple present tense, simple past tense and simple future tense. So here I have written here the different formulae of simple present tense. Then I will show you the formula of simple past tense and the formula of simple future tense. While we are having active wise, then we will convert it into passive wise. Okay, so here we will see first one, simple present tense. And what is the formula for simple present tense? If you have any sentence and you have to convert it into passive wise, so friends, we will see first one, simple present tense. Okay, here we will indicate formula with F, and we will indicate active wise with AV, and we will indicate passive wise with PV. Okay, so first one, simple present tense. फ्रेंड्स, हमें पता है कि जब हम लोग एक्टिव वॉइस का हमारा जो सेंटेंस होता है उसकी सीक्वेंस क्या होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ओके, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस देखते हैं, है ना, जो कि कंप्लीट सेंस में होता है एक्टिव वॉइस, उसकी सीक्वेंस होती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ओके, जब हम लोग उसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की पोजीशन ले लेता है, एंड एज पर द ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं. जब हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट विल टेक द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम इज़ आर. क्यों एम इज़ आर होगा? क्योंकि हम लोग जो है हमारा सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना. तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम इज़ आर प्लस देन V3 means verb third form, past participle. V3 means verbs third form means past participle, plus then we have to add their by के बाद में हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे. लेकिन ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमारा सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो वो आई जो है मी में कन्वर्ट हो जाएगा. आई जो है मी में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट हमारा वी है तो वी जो है अस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. कभी हमारा सब्जेक्ट अगर ही है तो ही जो है हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. अगर शी है, शी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन शी हर में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हमारा प्रोनाउन दे है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में. बट अगर हमारा प्रोनाउन यू है तो यू एज इट इज़ रहेगा. इट है तो वो भी इट एज इट इज़ रहेगा. ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा अगर सब्जेक्ट हमारे जो प्रोनाउन आए है तो मी में कन्वर्ट होगा, वी है तो एस में कन्वर्ट होगा, ही है तो हिम में हो जाएगा, शी हर में होगा, देम हो जाएगा, यू का यू एज इट इज़ रहेगा, इट का इट एज इट इज़ रहेगा. नाउ वी विल सी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स. यहाँ पर हम लोग जो है 5 एग्जाम्पल्स देखेंगे. ये एग्जाम्पल्स जो है एक्टिव वॉइस की हम लोग उसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट वन, ए वी. मैंने बोला कि ए वी किसके लिए रहेगा, एक्टिव वॉइस के लिए रहेगा. ही स्टार्ट्स द जनरेटर. ओके, ही स्टार्ट्स द जनरेटर. मैंने बताया कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसका फॉर्मूला कैसा होगा, उसकी सीक्वेंस कैसी होगी. पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा. देखो हम लोग देखेंगे ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, स्टार्ट्स क्या है, वर्ब है, और ये जनरेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना. तो मैंने बताया कि फॉर्मूले में हम लोग एक्टिव वॉइस के अंदर ये सीक्वेंस होगी. जब पैसिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. देखो यहाँ पर द जनरेटर आ गया सब्जेक्ट की पोजीशन पर. द जनरेटर इज़, मैंने इज़ क्यों यूज़ किया, जनरेटर सिंगुलर है ना. और हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल्स देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जनरेटर के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. देखो ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, आइदर एम, इज़ और आर. तो सिंगुलर है तो हम लोग ने इज़ यूज़ किया, द जनरेटर इज़. देन स्टार्टेड. वाई स्टार्टेड, हम लोग के फॉर्मूले में है कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म. वर्ब क्या है, स्टार्ट्स है. स्टार्ट्स की V3 क्या होगी, स्टार्टेड देन स्टार्टेड. तो ये क्या हो गया, V3 हो गया. ये देखो हम लोग ने इसको क्या लिखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा V3, है ना. और ये किससे आया, ये फॉर्मूले से आया बाय. देन सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट ही किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हिम के अंदर. गॉट इट.
सो सेंटेंस विल बी द जनरेटर इज स्टार्टेड बाय हिम। अंडरस्टूड। नाउ सेकंड एग्जांपल, एक्टिवाइज अली डिलीवर्स द लेटर्स। ये भी हम जब इसको ऊपर ध्यान देंगे तो ये हमारा सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। अली डिलीवर्स द लेटर्स। ये देखो अली क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये डिलीवर्स क्या है, ये है वर्ब, और द लेटर्स क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग के फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द लेटर्स आर। अब यहाँ पर आर क्यों आया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आर क्यों आया, क्योंकि द लेटर्स ये प्लूरल फॉर्म में है ना, कि ऑब्जेक्ट हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया पैसिव वॉइस के अंदर। देखो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लेना है। हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की पोजीशन लेगा वो क्या हो जाए, प्लूरल फॉर्म में। इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, आर। द लेटर्स आर डिलीवर्ड, डिलीवर्स, डिलीवर्ड है ना, ये क्या हो गया, V3 हो गया। देन बाय एंड अली, कोई नाउन है तो वो एज इट इज़ रहेगा, द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय अली। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड वन, एक्टिवाइज आई स्टॉप द कार। ओके, आई सब्जेक्ट, देन स्टॉप वर्ब, द कार ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द कार अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की पोजीशन लिया हुआ है, वो उसके हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि फॉर्मूला के अंदर दिया हुआ है, द कार इज़ स्टॉप्ड बाय मी। देखो आई किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मी। मैंने आपको बताया आई किस में हो जाएगा, मी में हो जाएगा। अंडरस्टूड। देन नंबर 4, द कारपेंटर मेक्स अर फर्नीचर। कारपेंटर सिंगुलर है, द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेक्स हो जाएगा, द कारपेंटर मेक्स अर फर्नीचर। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर जब ध्यान देंगे तो ये क्या है, हमारा कारपेंटर क्या है, ये सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, आर फर्नीचर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आर जो ना आप लोग बोलोगे कि प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग आर फर्नीचर, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था एज पर द फॉर्मूला ऑब्जेक्ट है ना, इज़ क्योंकि सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब हम लोग इज़ यूज़ किए। मेड इज़ द V2 और V3 फॉर्म ऑफ मेक है ना, मेक, मेड बाय कारपेंटर। अंडरस्टूड। नाउ लास्ट वन, फिफ्थ एग्जांपल, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। ओके, चिल्ड्रन ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन है ना। ये चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन ये क्या है, आगे का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो हम लोग उसको एज इट इज़ लिखेंगे, जो कि हम लोग का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो ये काइट्स आ गया। अब काइट्स प्लूरल फॉर्म में है तो हेल्पिंग ऑफ क्या होगा, प्लूरल होगा। काइट्स आर फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। ओके, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। V3 फॉर्म ऑफ फ्लाई क्या हो जाएगी, फ्लॉन हो जाएगी। तो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। काइट्स आर फ्लॉन, ये V3 बाय चिल्ड्रन। ओके, बाय चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन एज इट इज़ यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ होगा। आगे का ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, आगे कॉम्प्लीमेंट हम लोग उसी तरह एज इट इज़ ऐड कर देंगे। अंडरस्टूड, समझा। ये 5 एग्जांपल जो थी ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की थी, जो कि सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की थी, है ना। कि जो कि मैंने बताया आपको कि आई जो है एज अ सब्जेक्ट, बाद में जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो मी में कन्वर्ट होगा। वी का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा। अंडरस्टूड। ओके, सो ये सारी एग्जांपल जो थी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की थी। जो सेंटेंस हमारे थे वो एक्टिव वॉइस के हम लोग ने उसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट किया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5 एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का, अगर हम लोग उसको एक्टिव वॉइस में लिखते हैं जिसका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2। ओके, V2 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, V2 क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये ओ जो है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है ना, वो ऑब्जेक्ट को। लेकिन जब हम लोग उसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो एक सिंपल सा चेंज होता है, जो कि हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट के अंदर देखा कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग यहाँ पर एम
इज़, आर यूज़ करते थे। बस वही एक चेंज है कि हम लोग पैसिव वॉइस के अंदर जब सिंपल पास्ट टेंस करेंगे तो हम लोग हेल्पिंग ऑफ वॉज और वर यूज़ करेंगे, वॉज और वर यूज़ करेंगे, प्लस V3 फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, बाय के बाद में हम लोग सब्जेक्ट को उसको जोड़ देंगे, है ना। सिंपल सा सिर्फ एक चेंज है। देखो, वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नाउ एक्टिव वॉइस, शी मेड अ केक। ओके, जब हम लोग इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो देखो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा शी क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये V2 फॉर्म है और अ केक है ऑब्जेक्ट, है ना। वो ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा, अ केक। अब अ केक ये सिंगुलर है तो एज पर द सिंगुलर वी विल सब्जेक्ट वी विल यूज़ वॉज, है ना। वॉज और वर यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम लोग वॉज यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। तो अ केक वॉज मेड, मेड ये V3 फॉर्म ऑफ मेक है, मेक, मेड, मेड, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। देन बाय, मैं बताया आपको शी का किसके अंदर कन्वर्ट शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे हम लोग, वॉज मेड इज़ द V3 फॉर्म ऑफ मेक बाय हर। नाउ सेकंड वन, दे प्लेड क्रिकेट एट स्कूल। ओके, दे सब्जेक्ट है, प्लेड V2 फॉर्म है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज क्योंकि सिंगुलर है, ये हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। क्रिकेट वॉज प्लेड इज़ द V3 फॉर्म ऑफ प्ले बाय देम। मैंने बताया आपको कि दे किस में कन्वर्ट होगा, देम। देन आगे का कॉम्प्लीमेंट हम लोग जो है यूज़ कर देंगे एज इट इज़ एट स्कूल। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम एट स्कूल। थर्ड वन, द कैट ड्रैंक द मिल्क। ओके, द कैट ड्रैंक द मिल्क, ये द कैट क्या है, सब्जेक्ट है, ड्रैंक इज़ द V2 फॉर्म ऑफ ड्रिंक, द मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देखो फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट पहले रहेगा, तो ऑब्जेक्ट द मिल्क वॉज एज पर द फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज़ किया वॉज। देन ड्रंक इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके, देन बाय द कैट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड। नाउ नंबर 4, द नॉइज़ फ्राइटन्ड देम। ओके, द नॉइज़ फ्राइटन्ड देम, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, नॉइज़, फ्राइटन्ड V2 फॉर्म ऑफ फ्राइटन। देन देम, ये क्या है हमारा, एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है ना। तो द नॉइज़ फ्राइटन देम, देम मैंने बताया कि हम लोग दे को देम में कन्वर्ट करते थे, एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा, वापस से वो क्या हो जाएगा, दे। ओके, अब यहाँ पर दे हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दे हुआ, तो दे प्लूरल फॉर्म में है ना, तो प्लूरल फॉर्म में होता है तो हम लोग वॉज नहीं यूज़ करते, दे के साथ में वॉज यूज़ होता है क्या, नहीं, वर यूज़ होता है। सो दे वर फ्राइटन्ड बाय द नॉइज़। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। नंबर 5, वी बिल्ट दीज हाउसेस लास्ट ईयर। वी क्या है, सब्जेक्ट है, बिल्ट ये V2 फॉर्म है, दीज हाउसेस क्या है, दीज हाउसेस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये यहाँ पर दीज जो है एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यूज़ हुआ है, और लास्ट ईयर क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये जो दीज यूज़ हुआ है उसके साथ में हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। सो दीज हाउस ऑब्जेक्ट वर, सॉरी दीज हाउसेज है ना, प्लूरल फॉर्म में है ना, तो वर यूज़ होगा। दीज हाउसेज वर बिल्ट, बिल्ट इज़ द V3 फॉर्म ऑफ बिल्ड, बिल्ट बाय अस। वी किस में कन्वर्ट होगा, अस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे का कॉम्प्लीमेंट हम लोग एज इट इज़ यूज़ कर देंगे लास्ट ईयर। तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, दीज हाउसेस वर बिल्ट बाय अस लास्ट ईयर। अंडरस्टूड। हमने ये जो 5 एग्जांपल्स देखा वो हम लोग ने उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, जो कि सारी एग्जांपल्स सिंपल पास्ट टेंस की थी। अब हम लोग 5 एग्जांपल्स देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब जब सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या यूज़ होता है, विल और शैल यूज़ होता है, विल आइदर शैल। ओके, या तो विल यूज़ हो या शैल यूज़ हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस की सेंस होती है सिंपल फ्यूचर टेंस में। ये भी एज इट इज़ रहेगा कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है एज इट इज़ विल और शैल यूज़ होगा एज पर द ऑब्जेक्ट। ओके, जो ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, प्लस बी, हमें क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है ना, बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
ओके देखो सिंपल सा चेंज, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग ऑफ एम इज़ आर यूज़ करते थे, सिंपल पास्ट में वॉज और वर यूज़ करते थे। हम लोग यहाँ पर विल और शैल एज इट इज़ यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ हम लोग बी का एक एडिशन होगा, बी ऐड कर देंगे। वी विल सी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। नाउ रिया विल सिंग अ सॉन्ग। देखो ये रिया क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ये विल हेल्पिंग ऑफ जो है यहाँ से आया हुआ है एज अ फॉर्मूला। देन सिंग इज़ द V1, सिंग इज़ द V1 एंड सॉन्ग ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अ सॉन्ग विल ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये एज पर द फॉर्मूला यूज़ हुआ है ना। अ सॉन्ग विल बी संग, संग इज़ द V3 फॉर्म ऑफ सिंग, सिंग सैंग संग, ओके V3 फॉर्म ऑफ सिंग बाय रिया। ओके ये सब्जेक्ट आ गया, समझा है ना। देखो सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग ऑफ विल और शैल विल यूज़ हुआ है। ये बी जो है एज पर द फॉर्मूला, फॉर्मूले से आया हुआ है। ये V3 फॉर्म जो है सिंग की, वर्ब जो हमारा इसकी V3 फॉर्म संग बाय रिया। हमें एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ जो है ना ये शल, ये जो शल है ना शल, ये सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ में यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है ना। ये जो है सब्जेक्ट और प्रोनाउन आई और वी के साथ में ही शैल यूज़ होगा, है ना। नाउ सेकंड एग्जांपल, शी विल डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स। ओके शी क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, डिस्ट्रीब्यूट वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट है, चॉकलेट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, चॉकलेट्स विल बी, देखो चॉकलेट्स ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ विल, बी फ्रॉम फॉर्मूला, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय शी, किस में कन्वर्ट होगा, हर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया सेकंड एग्जांपल। थर्ड, दे विल फिनिश द वर्क टुमारो। ओके दे क्या है, सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश वर्ब है, द वर्क ऑब्जेक्ट है, टुमारो कॉम्प्लीमेंट है। द वर्क विल बी फिनिश्ड, देखो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये एज फॉर्मूला है ना, फिनिश्ड V3 बाय देम, दे किस में कन्वर्ट होगा, देम में, टुमारो। नाउ ही विल एक्सेप्ट द ऑफर। ओके ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, एक्सेप्ट वर्ब, द ऑफर ऑब्जेक्ट, द ऑफर विल बी एक्सेप्टेड बाय हिम, ही किस में कन्वर्ट होगा, हिम में कन्वर्ट होगा। नाउ यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन। ओके देखो यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन, ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। ये जो है सेंटेंस में एज अ निगेटिव फॉर्म यूज़ हुआ है, फॉरगेट वर्ब है, दिस लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। दिस ये एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दिस लेसन विल। ओके अब जब कोई निगेटिव वर्ड यूज़ होगा तो हम लोग उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखते हैं ना। फॉर एग्जांपल ही इज़ नॉट हम लोग लिखते हैं, शी इज़ नॉट लिखते हैं, है ना, यू आर नॉट लिखते हैं, है ना, यू आरंट, ओके यू कांट। तो दिस लेसन ये क्या है हमारा, जो कि फॉर्मूले के अंदर हम लोग देखा ऑब्जेक्ट है। देख उसके बाद में विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये नेवर जो एज अ निगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है, ये बी फॉर्मूले से आया हुआ है। फॉरगॉटन ये जो है V3 फॉर्म ऑफ फॉरगेट है, फॉरगेट फॉरगॉट और फॉरगॉट, या फिर फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन बाय यू। मैंने बताया कि यू जो है एज इट इज़ यू ही रहता है ना। अंडरस्टूड ऑल 5 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हम लोग ने इस वीडियो के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस जो कि एक्टिव वाइज में थे, हम लोग उसको पैसिव वाइज के अंदर कन्वर्ट किया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल। थैंक यू, शेयर इट ऑल्सो।